आदमी ये देखकर हैरान रह गया कि इस सुनसान घाटी के उस पार एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। हजारों मीटर दूर होने के बावजूद उसका परफेक्ट फिगर बहुत आकर्षक लग रहा था। वो तो बस उसे थोड़ी और देर देखना चाहता था, लेकिन शायद लड़की को उसका पता चल गया। उसने तुरंत अपना काम रोका और पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन आदमी ने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली, क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि उस पार चाहे कुछ भी हो उस पर ध्यान मत देना और ना ही उनसे बात करने की कोशिश करना। ये घाटी के किनारे बना एक वॉच टावर है और ये आदमी यहाँ का नया गार्ड है। लेकिन अजीब बात यह है कि मीलों दूर तक यहाँ कोई इंसान नहीं है, फिर भी टावर के पास तरह तरह के हथियार रखे हुए हैं। हर कुछ मीटर की दूरी पर एक ऑटोमेटिक तोप लगी है और हर थोड़ी दूर पर बाहर संपर्क करने के लिए सैटेलाइट रिसीवर है। वही घाटी के अंदर जगह जगह हवा में लटकने वाली बड़ी बड़ी बारूदी सुरंगें हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये सब किसी बड़े खतरे से बचने के लिए लगाई गई हो। पिछले गार्ड ने उसे बताया था कि यहाँ का काम बहुत आसान है, बस एक अच्छे मैकेनिक की तरह तुम्हें रोज मशीनों की चेकिंग करनी है और हथियारों में गोलियां भरनी है। बस 1 साल बिता लो, फिर तुम्हारी जगह नया गार्ड आ जाएगा। आदमी काफी हैरान था, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसके सीनियर्स ने बताया था कि ये बहुत ही जरूरी मिशन है। यहाँ तक कि रास्ते में उसे बेहोश करके सीधा इस घाटी में ड्रॉप किया गया था। लेकिन अब उसे ये तक नहीं पता कि उसके मिशन का असली मकसद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को इस घाटी में घुसने से रोकना है। पिछले गार्ड ने बड़े ही रहस्यमयी तरीके से बताया था कि उसे घाटी के अंदर की चीजों को बाहर आने से रोकना है। ये सुनकर आदमी और भी कंफ्यूज हो गया कि इस खाली पड़ी घाटी में आखिर क्या हो सकता है। अगले दिन डेविड का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और उसे घर जाने का ऑर्डर मिल गया। वो पैदल चलकर कई किलोमीटर दूर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए स्मोक बम फेंका। जल्द ही हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे फेंकी गई। डेविड ने उसे अपने शरीर से हुक कर लिया और ऊपर जाने लगा, लेकिन हेलीकॉप्टर में चढ़ने से ठीक 1 सेकंड पहले उसके ही साथी ने उस पर बंदूक तान दी। उसने डेविड को गोली मार दी, रस्सी काट दी और उसे नीचे फेंक दिया। काम तमाम करने के बाद उसने अपने बॉस को रिपोर्ट किया। उधर आदमी ने भी अपने नए दिन के काम की शुरुआत की। उसने इलाके का चक्कर लगाया और मशीनें चेक की। ऐसा लग रहा था कि पिछले गार्ड ने सच ही कहा था, ये तो बस रिपेयरिंग का बहुत आसान सा काम है, बल्कि ये तो सोच से भी ज्यादा बोरिंग था। कुछ दिन काम करने के बाद नियम के मुताबिक उसने मिलिट्री को अपनी रिपोर्ट दी। घाटी में आने के बाद उसने पहली बार किसी और की आवाज सुनी थी। उसे इस काम को लेकर पहले ही बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए वो खुद को एक सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। लेकिन सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा कॉल काट दिया, जैसे वो जानबूझकर कुछ छिपा रहे हों। बोर होकर उसे डेविड की चेतावनी याद आई, जिसमें उसने कहा था कि सामने वाले टावर में झांकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। लेकिन जितना मना किया गया उसकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ गई। आखिरकार उसने अपनी दूरबीन निकाली और उस पार देखने लगा, लेकिन वहाँ कुछ भी अलग नहीं था। बस एक ही फर्क था कि सामने वाले टावर का गार्ड एक खूबसूरत लड़की थी और ऐसा लग रहा था कि वो भी इसकी तरफ देखने के लिए उतनी ही बेताब थी। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उस खूबसूरत लड़की ने खुद ही इससे संपर्क किया। वो लड़की बहुत स्मार्ट थी। उसने गोली चलाकर आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जब आदमी बाहर आया और अपनी दूरबीन से उस पार देखने लगा तो लड़की ने अपनी बात एक बोर्ड पर लिख कर दिखाई। क्योंकि वो दोनों बहुत दूर थे, इसलिए बात करने का यही एक तरीका था। लड़की ने जो पहली बात पूछी वो आदमी का नाम था। कुछ देर बाद आदमी ने भी उसी तरीके से उसे रिप्लाई किया, लेकिन उसे डेविड की चेतावनी याद थी, इसलिए उसने बोर्ड पर अपना नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। उसे लगा कि अब उनकी बातचीत यही खत्म हो जाएगी, लेकिन लड़की ने तुरंत फिर से एक रिप्लाई किया। उस लड़की की क्यूटनेस देखकर आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद उसने दोबारा से बोर्ड पर अपना मैसेज लिखा और गिलास में वाइन डालकर उस लड़की को हैप्पी बर्थडे विश किया। और बस इसी बात ने उन दोनों अजनबियों को करीब ला दिया। लड़की ने एक कैसेट निकाली और गाना बजाने लगी। लेकिन जब वे दोनों मजा कर रहे थे तभी घाटी के अंदर कुछ अजीब सी हलचल हुई। आदमी ने तुरंत अपनी राइफल उठाई और नीचे देखा तो उसे एक ऐसी भयानक चीज नजर आई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। साइलेंस। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।